क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप अपना बारे में सोच करके, अपने परिवार के बारे में सोच करके सहमे हुए हैं? आपके जीवन में कई प्रकार का अंधेर और निराशा नज़र आ रहा है। ऐसे वक्त में परमेश्वर एक व्यक्ति को हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में खड़ा किया है। उसका नाम है गिदोन। गिदोन को वहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में न्यायों 6 अध्याय में इसके बारे में दिया है। जब इस्राएली लोग बुराई किया तो परमेश्वर ने उसे मिद्यानियों के हाथ में छोड़ दिया, और मिद्यानी लोग जो है उस लोगों का इतना अंधेर किया उस लोगों के जीवन में, उसका फसल, अनाज, रकम सबको ख़त्म कर देता था। यहाँ तक कि भेड़ बकरी को सब लोग जो है इसका लूट के ले जाता था। और वचन बताता है 6:6 में कि ये लोग बड़ी दुर्दशा में पड़ गया था। इतना दुर्दशा में पड़ गया, इन लोग को खाना पीना, घर द्वार सब कुछ जो है, गांव सबसे जो है ये बाहर हो गया। उसके मारे ये लोग डर से गुफा में और गड्ढे में और पहाड़ के खो में जा कर के रहने लगा। मगर वचन ये भी बताता है कि ये लोग उस दुर्दशा में परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उसे गिदोन को खड़ा किया, जो गिदोन खुद जो है एक गड्ढे में छिप करके और वहाँ जो है कुछ अनाज को झाड़ रहा था। वचन बताता है 6:12 में कि परमेश्वर जब उसको देखा, उसका दूत ने आकर के उसे कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। अभी एक व्यक्ति जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जिसको कि शत्रु का भय है, जिसके जीवन में कई प्रकार का निराशा है, वो व्यक्ति के पास अचानक जो है आकर के कोई इस प्रकार का अदृश्य आवाज आया तो कैसा लगेगा? थोड़ा सोच के देखिए। अब नहीं, कोई व्यक्ति डरा रहता है तो उसके पास एक पत्ता खड़खड़ाने से आदमी चौंक जाता है, मगर यहाँ जो है एक अदृश्य शक्ति जो है, अदृश्य आवाज उसके कान में आ रहा है, हे सूरवीर सूरमा, ये परमेश्वर तुम्हारे संग में है। ये चीज जो है वहाँ पर कई तरह के बातों को आप देख सकते हैं, मगर हम गिदोन के जीवन के कुछ बातों को आपको दिखाने के लिए चाहते हैं। जो गिदोन खुद डरा हुआ, सहमा हुआ, और उसके जीवन में कई प्रकार का जो है अंधकार था, और वो सब अंधकार मिद्यानी के कारण था, और उस अंधकार में जो है ये दबे हुए उस गड्ढा में जा कर के कुछ अनाज को झाड़ रहा था अपने घर परिवार के लोगों के लिए। परमेश्वर इसको सूरवीर सूरमा करके संबोधन किया और इनको उठा करके खड़ा किया और इन्हें कई रीति से हियाव दिलाया। हियाव दिला करके जब ये युद्ध करने के लिए जाता है मिद्यानियों के साथ में, तो वहाँ पर भी इसको जो है परमेश्वर एक बहुत बड़ा चमत्कार को दिखाता है कि ये जो है लगभग वहाँ पर 30,300 व्यक्ति को लेकर के जाता है युद्ध करने के लिए। मगर परमेश्वर ने इसे उस जगह में जो है इस बातों के बारे में बताता है कि अगर तुम इतने लोगों के साथ इस युद्ध को जीत लेगा, तब तो हमारा अहमियत तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने उसको कहा कि तुम जा कर के इस भीड़ में अपने युद्ध करने वाले लोगों के बीच में जाके बोलो, जो डर रहा है वो लोग अपने अपने घर वापिस हो जाए। वहाँ वचन में लिखल है लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग जो है लौट गया। फिर भी वहाँ पर जो है 10,300 लोग बच गया। दूसरी बार जो है उसको पानी पिलाने के लिए ले गया। वहाँ पर मात्र 300 आदमी को वो परमेश्वर ने इससे छटवा लिया, और वहाँ पर भी 10,000 लोग को वापिस कर दिया। मगर ये 300 लोग को जब लेकर के गया है और परमेश्वर इतना पक्का प्रमाण के साथ सब कुछ दिया इसके साथ, उसके बावजूद भी उसके अंदर में डर है। और वो जो है इस बात को हम लोग वहाँ पर देख पाते हैं। 7 अध्याय के 9 वचन में लिखल है, उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में कर देता हूँ।
परंतु 10वां वचन में लिखल है, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फूरा को संग लेके छावनी के पास जाकर सुन। ये जो है डरता हो मतलब इतना प्रमाण देने के बाद भी इसको डर है। कई बार हम लोग सुने हैं कि लोग का जो है स्वभाव जो उसके बैठ गया है दिल में मन में, उसको जल्दी नहीं हटा पाता है लोग, उसको हटाना जो है बड़ी मुश्किल होता है। मगर यहाँ परमेश्वर का इस वचन में हम देख रहे हैं गिदोन पहले भी डरा हुआ है, इतना पक्का प्रमाण देने के बाद भी डरा हुआ है, मगर इस युद्ध में परमेश्वर लड़ने के लिए गया। उसका कारण ये था डरने का कि सामने जो शत्रु था उसके बारे में 7 का बारे में लिखा हुआ है, वो टिड्डी के समान बहुत संख्या में था और ऊंट भी उसके पास इतना संख्या में था कि बालू के किनके के समान था, गिनती से बाहर। उसको देख करके इनके मन में, मगर यहाँ तो युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। और उस युद्ध में जो है जब ये लड़ने के लिए गया तो वचन बताता है मिद्यानी का अंधेर करने वाला लाठी, उसका गर्दन पर का जुआ और उसके कंधा पर का बहंगा सबको तोड़ा और इस्राएलियों को आज़ाद किया। मेरे परमेश्वर के इस आवाज़ को सुनने वाले लोग, इस समय हमारे साथ आप लोगों के जीवन में भी शायद इस तरह का डर भय अंधेर हो सकता है, परंतु जिस समय में परमेश्वर आपके साथ में हो लेगा वो हर एक अंधकार को प्रकाश में बदल देगा, हर एक गर्दन के जुओं को तोड़ करके आपको जो है उस विश्राम के स्थान में ले जाएगा। हर एक बहंगा जो आपको कंधे पर बोझ के समान रखा गया है, परमेश्वर उससे आपको आज़ादी दिलाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है पुत्र यदि तुम्हें स्वतंत्र करेगा सचमुच में तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।